एवरीवन, आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे इन केस अगर आपके क्लास 11th के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, ठीक है। और जिन बच्चों के क्लास 11th के एग्जाम्स हो गए हैं वो होपफुली होली के लिए वेट कर रहे हैं, उसको एंजॉय करने के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बट होली तो चलो आके चली भी जाएगी, लेकिन अब आपको थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करनी है चीज़ें। आप क्लास 12th में आ जाओगे, ठीक है। अब आप बड़े पहले भी थे बट और बड़े अब बन जाओगे। अब आप बोझ देने वाले हो, क्लास 12th को बहुत सिंसियरली अब आपको लेना है, ठीक है। तो छोटी सी एक इशू जो मुझे लगता है कि बच्चों को हो रही होगी, क्योंकि कोविड टाइम था, सारे चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे से नहीं करा होगा या फिर आपको पढ़ाई नहीं गए होंगे या फिर कोई भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि आप अपने जो क्लास 11th में आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई होगी, ठीक है। अब आपको एक डर सता रहा होगा कि क्या 11th में अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो 12th में हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा बेसिक पोर्शन आपको 11th में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है कुछ चैप्टर्स का, सो दैट क्लास 12th में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बट क्योंकि कोविड टाइम था, होपफुली आप कुछ भी सिचुएशन की वजह से शायद आप लोग क्लास 11th को अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए हो, ठीक है। कुछ चैप्टर्स आपके मिस आउट हो गए होंगे, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास 11th में आपको डेफिनेटली आने चाहिए और वो आपका अच्छा बेस बनाएंगे और क्लास 12th में आपको हेल्प करेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो कौन कौन से मस्ट डू चैप्टर्स है क्लास 11th के जो डेफिनेटली आपको क्लास 12th में जाने से पहले आने चाहिए, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई रियली होप कि ये जो आपका क्लास है आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देके जाए और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देके जाए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास का आपका टॉपिक, विच इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन क्लास 11th फॉर गुड बेस बिफोर यू कम टू क्लास 12th, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th में आ रहे हैं केमिस्ट्री के, वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये आपका सिलेबस है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब आपके कुछ 16 चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th में है और एग्ज़ाम होता है आपका 70 मार्क्स का, ठीक है। 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और बाकी के जो 30 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, इन सब में निकल जाते हैं, ठीक है। तो अपना जो थियोरेटिकल पेपर होता है वो कितना होता है, 70 मार्क्स का होता है। ये सारे चैप्टर्स आपके हैं, हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें क्लास 11th में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था, आइडियल गैस, वैन डर वाल गैस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने करी थी क्लास 11th में। तो आपको पता है मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और आपका गैसियस स्टेट होता है। गैसियस स्टेट वाला जो टॉपिक है आप क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने कर लिया है, ठीक है। रही बात सॉलिड स्टेट की और लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपके दोनों क्लास 12th में आप लोगों को ये पढ़ने होते हैं, ठीक है। वैसे तो इनमें ज़्यादा कनेक्शन है नहीं चैप्टर्स में, आप इंडिविजुअली इनको पढ़ सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री की एक खासियत ये होती है कि चैप्टर्स वहाँ पे इंटरकनेक्टेड नहीं होते, आप कोई भी चैप्टर उठा के उसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ बेसिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में आपकी बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज़ होने वाला है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्लास 11th का एक चैप्टर है और आपका कौन सा चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को आपको पूरे अच्छे तरीके से करना है क्लास 11th के, ठीक है। और ये जो चैप्टर का बेस है ना, आपके कौन से चैप्टर्स में काम आने वाला है, इस चैप्टर का जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मोल्स के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपकी होती है, ठीक है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, वैसे तो पूरी केमिस्ट्री में ही हेल्प करने आपको वाली है, बट ये जो बेसिक पोर्शन है इस चैप्टर में से जो क्लास 11th का है, ये आपको क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। सॉलिड स्टेट तो आप बहुत इजीली कर लोगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट सॉल्यूशन अगर आपको सीखना है क्लास 12th का तो ये चैप्टर ज़रूर आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको मोल्स नहीं पता होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं पता होगा तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये चैप्टर इज़ द फर्स्ट चैप्टर विच यू हैव टू डू इन क्लास 11th
अगर आपको क्लास 12th में सॉल्यूशन सीखना है चैप्टर को, तो ये चैप्टर ज़रूरी है, ठीक है। चलिए वापस से सिलेबस पे चलते हैं क्लास 12th के। तो सॉलिड स्टेट तो कोई किसी चीज़ का बेस आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा सॉलिड स्टेट पढ़ने में। बट सॉल्यूशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो बेसिक पोर्शन वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसे करना है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपको डेफिनेटली करना है, तो इसमें आपका क्लास 11th यूज़ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो अगर आपको मोल्स वगैरह के बारे में पता है तो थोड़ा सा उसमें नर्स इक्वेशन में मोल्स वगैरह आते हैं, ये भी हो जाएगा, चैप्टर इजी है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। इस चैप्टर में दिक्कत आएगी क्लास 11th अगर आपका वीक है तो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स के लिए क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पता होगा ना, ज़्यादा नहीं बोल रही, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बड़ा और मुश्किल चैप्टर आपको लगता है, ठीक है। बट अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम भी कर लेंगे कि किस तरीके से आपके केमिकल रिएक्शंस चलती है, किस तरीके से मोल्स डिसोसिएट और मोल्स फॉर्मेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो बेसिक पोर्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम का है अगर आपको वो पता है तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड करवाना है उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मैं बोलूँगी कि क्लास 11th में से थोड़ा सा फिजिकल पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेटली आप कर लेना, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज द सेकेंड चैप्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको क्लास 12th स्ट्रॉन्ग बनानी है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज केमिकल इक्विलिब्रियम का आपका लगेगा। बाकी सरफेस केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, हो जाएगा, डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट कंसेप्ट्स लगेंगे, बिल्कुल एक अलग चैप्टर की तरह आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, ये आपका मेटलर्जी वाला पोर्शन रहता है, ये भी बिल्कुल थियोरेटिकल सा चैप्टर है, इंडिविजुअली हो जाएगा, ये किसी और चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ना आपका पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आपको याद है क्लास 11th से ही हम आपके मेन ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्लास 11th में करवाया जाता है। क्लास 11th में आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, और क्लास 11th में ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 और 14 आपके सिलेबस में है। अब क्लास 12th में ग्रुप 14, 15, 16 और 17 एंड 18 आपके किस में है, आपके 13, 14 तो आप 12th में 11th में करके आए हो, 15, 16 एंड 17 एंड 18 ये आपके क्लास 12th में आने वाले हैं, ठीक है। बट इसके लिए अगर मैं बोलूँगी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी थोड़ा सा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप डेफिनेटली क्लास 11th का रिवाइज करके आना, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस चैप्टर्स को पढ़े थे उसी सेम पैटर्न से हम पी ब्लॉक के बाकी सारे ग्रुप्स को क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपको पता है डाउन द ग्रुप हम एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन देखते हैं, आयनाइजेशन थैलेपी का वेरिएशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी देखते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे क्लास 11th में करवाया जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस या फिर स्कैंडियम कॉन्ट्रैक्शंस जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती है। तो इसका बेसिक पोर्शन थोड़ा सा आपका वहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स करने से पहले मेक श्योर आप एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11th का ज़रूर कर लें, और ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने क्लास 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर करा होगा और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करा होगा। देखो, जैसे अगर हम बात करें GOC की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी होती है, हम उसको बोलते हैं दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको GOC सिखाई जाती है, ठीक है। अगर GOC वीक रह गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आती है ना। तो यही चीज़ है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर की, दिस इज द फाउंडेशन चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या है, फाउंडेशन चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। फाउंडेशन चैप्टर रहता है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ये नहीं आया है चैप्टर तो भूल जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फिर कुछ भी नहीं समझ नहीं आएगा। दिस इज द मस्ट चैप्टर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में आप एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके आपका चैप्टर है क्लास 12th में। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये दोनों चैप्टर्स की नॉलेज ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी आनी चाहिए। इसमें VBT थ्योरी हमने करी थी, MOT थ्योरी हमने करी थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होगी, लेकिन अलग तरीके से रिपीट होगी, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है।
ये क्लास 11th के दोनों चैप्टर्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन देयर प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एस ब्लॉक समझ आएगा, पी ब्लॉक समझ आएगा क्लास 11th का, यहीं से आपको 12th का भी पी ब्लॉक समझ आएगा। और अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स कर लिए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th का समझ आएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं ये दोनों तो है ही, ये भी कर लेना साथ में, ठीक है। समझ आया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बोला कि कुछ ट्रेंड्स जो है वो रिपीट होंगे, तो थोड़ा सा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक पे आप फोकस कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक आप इंडिविजुअली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है। अगर आपने वो चैप्टर्स कर लिए तो डी एंड एफ ब्लॉक भी बहुत ईजिली हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखने से पहले क्लास 11th के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जरूर कर लेना। इसके बाद आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये तभी आपको समझ आएगा, देखो बायोमॉलिक्यूल्स तो इंडिविजुअली समझ आ जाएगा, इट इज़ नॉट कनेक्टेड। हाँ, थोड़ा सा इसका यहाँ पे यूज़ होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यूज़ यहाँ पे होने वाला है बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंडिविजुअल चैप्टर्स है, इनके लिए कोई भी दूसरे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समथिंग विच इज़ नॉट एन इंडिविजुअल चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर आपके कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरा एज अ मेजर चैप्टर बोल सकते हो। यहाँ पे आप हैलोएल्केन्स, हैलोवेरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं चैप्टर वाइज कभी भी डिवाइड नहीं करती, इट इज़ अ वन बिग चैप्टर। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको ये चैप्टर्स आने चाहिए। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आएगी जब आपको ये चैप्टर आएगा। दिस इज मस्ट डू चैप्टर, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये नहीं आता तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आप चॉइस में रख सकते हैं, टाइम है तो कर लीजिए। इसमें मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिफ कई बार रिपीट हो जाता है आपके क्लास 12th के कुछ पोर्शंस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप करना चाहते हैं तो कर लेना, बट ये चैप्टर जो है आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको ये वाला चैप्टर नहीं आता तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। ऐसे अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर नहीं आता, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आने वाली। तो मेक श्योर आप ये चैप्टर जरूर कर ले क्लास 11 के। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपके कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 11th में ज़रूर करने हैं। क्लास 12th के लिए, क्लास 12th में जाने से पहले कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 11th में ज़रूर करने हैं। नंबर 1 चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपके फिर सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th में उसमें यूज़ होगा। कहीं ना कहीं मोल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, तो मोल्स कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ हो ही जाता है। तो मोल्स क्या होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, आपकी नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आप स्किप नहीं करेंगे क्लास 11 के, क्लियर है। इसके बाद आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर चाहो तो स्किप कर लेना, बट आई वुड प्रेफर कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा जाता है वो क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होगा। ये क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा पोर्शन इसका यूज़ होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आप सब छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी कंसेप्ट है उसको रिपीट कर दिया जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट है क्लास 12th में रिपीट कर दिया जाता है इन केस अगर यूज़ हो रहा होता है तो, ठीक है। अदरवाइज आप उसको कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। इक्विलिब्रियम आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको स्टार लगा के दे देती हूँ, ये आपको ज़रूर करना है चैप्टर। ये केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होगा, कर लेना। इसके बाद दिस इज द चैप्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिर आपको समझ नहीं आएगी। अगर ये चैप्टर नहीं आया तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्लास 11th के चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12th में भी होना होता है, तो सेम पैटर्न से होता है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपको पी ब्लॉक आपको स्टार्टिंग से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक क्लास 11th के आप कर सकते हो, करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद दिस इज मस्ट डू चैप्टर, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दिस इज मस्ट डू चैप्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
अगर ये आता है तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ फिर से क्लास 12 के में। सॉलिड स्टेट इंडिविजुअल चैप्टर है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन के लिए बेसिक ज़रूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स के लिए इक्विलिब्रियम करना चाहो तो कर लेना, सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा, मेटलर्जी इज इंडिविजुअल चैप्टर हो जाएगा, पी ब्लॉक मैं आपको बता चुकी हूँ, एस एंड पी ब्लॉक आप कर लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको सीखना है तो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कर लेना, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। अब ये हैलोएल्केन्स हैलोवरीन्स है क्लास 12 में, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप अब आप इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक वाला चैप्टर आपको आना चाहिए। बायोमॉलिक्यूल करने से पहले थोड़ा सा ये वाला पोर्शन इस चैप्टर का आना चाहिए। पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आर इंडिविजुअल चैप्टर्स, इनको पढ़ने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल चैप्टर्स है, अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ 16 चैप्टर्स रहते हैं क्लास 12 का, आपका ये सिलेबस रहेगा। पूरे वेटेज के साथ आपको बता रखा है कि सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स का, सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स का, मेटलर्जी 3 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट की वेटेज देख रहे हो 8 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज है, क्लियर है, 8 मार्क्स की वेटेज है। डी एंड एफ ब्लॉक 5 मार्क्स के है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 मार्क्स का है, चैप्टर बड़ा है, मार्क्स 3 है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हैलोएल्केन्स हैलोवरीन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ये आपके 4 मार्क्स के हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मार्क्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब अमीन्स वाला 4 मार्क्स का, बायोमॉलिक्यूल्स 4 मार्क्स का, पॉलीमर 3 एंड देन वी हैव केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपका वेटेज रहता है, टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसके बाद आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आई होप आपको ये सेशन कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन दे के गया होगा और आपके लिए कॉन्फिडेंस आप क्लास 12 में जाने से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अगर आप ये वाले चैप्टर्स को जो मैंने बताए हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स जैसे जो आपके चैप्टर्स हैं क्लास 11 में उसको छोड़ सकते हैं। इनकेस अगर आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। और अब जो है अब आप क्लास 12 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर आप ये वाले चैप्टर्स कर लेते हैं और क्लास 12 में बहुत धमाल मचाएंगे, ठीक है। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस अगर आपके एग्जाम्स हैं तो, एंड ऑल द बेस्ट अगर आप क्लास 12 में जा रहे हो। बहुत अच्छे से चीज़ों को करना है, मेक योर फैमिली प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक एवरीवन इन दिस सोसाइटी प्राउड, ठीक है। चलिए, सो विल मीट यू इन योर नेक्स्ट सेशन, कोई और इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए लेके आएंगे जल्दी से। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।